आज हमारे पास आ चुका है एक 240 वोल्ट की चार्जिंग वाला फोन और इसमें बैक में लाइटें जलती हैं और प्रोसेसर भी बाहर से ही दिख जाता है। नथिंग का नया फोन आ गया है क्या? अरे ये Realme का है, Realme GT Neo 5 और इसको हमने चाइना से इंपोर्ट करवाया है और यही सेम फोन ग्लोबली Realme GT Neo 3 के नाम से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। हर बार Realme के जो बॉक्सेस होते हैं वो येलो कलर में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार वाला बिल्कुल अलग है। तो इसमें सबसे पहले है एक एनवेलप जिसके अंदर है एक बैक कवर और ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंट कवर नहीं है, ये कुछ ऐसा मिलता है और इसी के साथ कुछ पुस्तकें और एक सिम इंजेक्टर पिन। एंड इसके बाद ऑब्वियसली Realme GT Neo 5 है जिसको साइड में रखते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये रहा 240 वोल्ट का अडेप्टर। ये एक सुपर वूक चार्जिंग वाला 240 वोल्ट का अडेप्टर है और यही चीज अगर इंडिया में बनती तो इतनी बड़ी बनती। 120 वोल्ट का अडेप्टर देखो इंडिया वाला और ये 240 का है। एंड इसके बाद है एक टाइप C to C केबल और इसकी भी भाई वायर कितनी ज्यादा मोटी है। इसको तो यूज करके मैं मारुति 800 को टो कर सकता हूं भाई। तो अब इन सब को करते हैं साइड और खोलते हैं हमारे इस फोन को। ओ भाई मार्बल वाला लुक। हमारे पास ये व्हाइट कलर में है, ग्लास बैक है, मैट फिनिश मिल जाती है और बिल्कुल ये रफली टेक्सचर ऊपर मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ कागज से बनाया हुआ है और इसके ऊपर का पार्ट आधा ट्रांसपेरेंट है। एक तरफ ट्रिपल रेयर कैमरास हैं, हालांकि दिखते दो हैं लेकिन है 3। इस नीचे वाले छेद में यहाँ पे 2 डाले गए हैं और साइड का है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ बाहर से दिखता है। डेयर टू लिव की ब्रांडिंग है और उसके ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग है। इसके अलावा यहीं पे सुपर वूक भी मेंशन्ड है। 50 मेगापिक्सल के कैमरास और IMX 890 मिलता है इसमें, 3 डिग्री EDA OIS और इसके अलावा IR ब्लास्टर। जी हाँ, अभी OnePlus और Realme भी IR ब्लास्टर देने लगे हैं Xiaomi के बाद। कंपटीशन भाई। बाकी इसमें नोटिफिकेशन और चार्जिंग के वक्त ये पीछे की तरफ लाइट भी जलती है जिसको आप GT मोड में जाके आराम से कस्टमाइज कर सकते हो अपने स्वादानुसार। और बेजल्स बिल्कुल ना के बराबर है और पंच होल भी बिल्कुल छोटा सा है। तो एक अपर मिड रेंज का फोन बनाने की पूरी कोशिश है। बाकी इसका वेट 202 ग्राम का है और ये चीज दिखाई भी देती है, मतलब हाथ में जब आप फील करोगे जब इसको तो बिल्कुल आपको पता लगने वाला है कि हाँ इतना वेट इसने कैरी किया हुआ है। बट इसकी फ्रेम्स जो हैं वो प्लास्टिक की हैं। और अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की तो Realme ने इसके अंदर यूज किया है 6.74 इंचेस का एक सुपर एमोलेड फुल HD प्लस 2 बार प्लस वाला डिस्प्ले और ये 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। फुल HD प्लस मतलब यहाँ पे 1.5K रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल वो 1080p वाला सीन नहीं है, उससे ऊपर निकल जाता है ये। और ये बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट रिस्पॉन्स भी करता है, मतलब जो अंदर है वो बाहर दिखता है। बाकी ये पैनल जो है वो एक 10 बिट पैनल है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल उतना ही मजा आने वाला है जितना स्कूल के टाइम पे क्रश को देख के आता था। तो ओवरऑल सारी चीजें बैलेंस है और एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले इसके अंदर मिल जाती है। और अगर आपको ऐसे आउटडोर में देखना पसंद है तो इसमें 1400 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस है जो आपको इंडोर आउटडोर कहीं कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देती। बाकी फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों ही मिलते हैं। बाकी इसके हैप्टिक्स स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। यहाँ पे ओ हैप्टिक्स पे जाके इसकी इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो और फुल करने के बाद आपको मस्त एकदम ठक वाली फील आने वाली है। और अब डिस्प्ले के बाद चेक करते हैं इसके स्पीकर्स को, क्योंकि डिस्प्ले बिना स्पीकर्स के बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिग बॉस बिना लड़ाई के। मोस्टली जितने भी फोन होते हैं उनमें 30 और 70 का बैलेंस होता है, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है 40 और 60 का बैलेंस है। ऊपर वाले स्पीकर से भी काफी लाउड आवाज निकलती है। बाकी बात करें इसमें कैमरास की तो इसमें है ट्रिपल रेयर कैमरा जिसमें प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का Sony IMX 890 वाला सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। ये मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो सेंसर है जो एकदम बाल की खाल निकालने में बिलीव करता है। भाई ये इतने से कतरे को इतनी ज्यादा डिटेल के साथ दिखाता है, कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया है। तो लेकिन जब इसका इस्तेमाल कपड़ों पे किया तो इसने रेसे का रेसा और कतरे का कतरा कर डाला। बाकी डेलाइट में हमने जितना इसको यूज किया है फोटोज अच्छी आई हैं, डिटेलिंग रहती है, थोड़ा सा वार्म टोन ऐड होता है जो बहुत सारे लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे दिखाएगा कि ये नेचुरल चीजों के करीब नहीं है, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए डील ब्रेकर हो सकती है। साथ ही अगर आपको ब्लॉगिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा बनना है तो इसमें मिलता है 4K 60 FPS और साथ ही में OIS।
तो अगर भूकंप भी आए तो आपका घर ही हिलेगा, आपका वीडियो बिल्कुल भी नहीं। बाकी हमने अल्ट्रा वाइड से भी बहुत सारी फोटोज ली हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल्स डाउन जाती हैं और अगर आप सूरज के बिल्कुल अपोजिट होकर फोटोज ले रहे हो तो आपकी फोटोज में डिटेल दिखने ही नहीं वाली है। डायनेमिक रेंज का भी लोचा है। तो कुछ चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट से कैमरा डिपार्टमेंट को थोड़ा ज्यादा और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अभी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना इस प्राइस रेंज के नॉर्मल फोन आते हैं, क्योंकि इसका मेन फोकस वही चीजें दिखाने में 240 वोल्ट की चार्जिंग में कर दिया गया है। बाकी अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 1080p 30 fps को ही सपोर्ट करता है। हाँ, Realme GT सीरीज गेमिंग के लिए है, मान लिया, बट स्टिल यार कैमरा में इतना कम तो नहीं करने का था। इतना तो 8-9 हजार रुपए के फोन में भी मिल जाता है। एटलीस्ट इसमें 4K 30 fps का तो सपोर्ट होना था। लेकिन जो फोटोज हैं वो सेल्फी से अच्छी निकल के आती हैं। अगर आप डे लाइट में ले रहे हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, लेकिन वीडियो रेजोल्यूशन में डेफिनेटली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है जब इंडियन वेरिएंट आए तो थोड़ी सी चीजें और ज्यादा अच्छी इंटीग्रेट करके दी जाए। बाकी बात करें इस फोन की आधुनिक शक्तियों की तो इसके अंदर डाला गया है Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 1 और ये तो बाहर से दिख जाता है, झूठ बोलने की बात ही नहीं है। LPDDR5X बेस्ड रैम है जो बिल्कुल लेटेस्ट है। UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज है, अगेन लेटेस्ट और बहुत ज्यादा फास्ट। तो सारी चीजें मिलके इसको एक निहायती फास्ट फोन बनाती हैं। तो इस फोन की परफॉर्मेंस को चाहे रियल लाइफ में कह लो या फिर अंतुतु बेंचमार्क वाले स्कोर्स में कह लो, हर जगह IPL की चेस लीडर्स की तरह बिल्कुल एकदम अव्वल दर्जे पे रहती है। मींस इसका जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो 1 मिलियन से अबव आता है, जो एकदम फ्लैगशिप की कैटेगरी में चला जाता है। और वैसे आप IPL देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और देख रहे हो तो कौन सी टीम को सपोर्ट किया जा रहा है? वैसे अपनी फेवरेट CSK, और CSK में ज्यादा लेन देन नहीं भाई, धोनी भाई है तो वही टीम फेवरेट ऑल टाइम। और उसके बाद हमने धुआंधार गेमिंग भी करी इसको टेस्ट करने के लिए। बहुत ही निर्दयी लोग हैं हम, बट इसने साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। लेकिन ये लॉन्ग सेशन में गर्म होगा, लेकिन उतना ही जल्दी वापस कूल अप भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर गेमिंग में कोई रुकावट नहीं मिली, फुल ऑन मक्खन है। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की तो ये लेटेस्ट Android 13 और Realme UI 4.0 पे रन करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ हैं। लेकिन हमारे पास चूंकि चाइनीज वेरिएंट है तो हमको सारे ऐप इंस्टॉल करने में 2 से 3 मिनट लग गए। बहुत ज्यादा ब्लूटवेयर इंस्टॉल्ड इसमें आते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे के सारे अनइंस्टॉल हो सकते हैं। साथ ही बात करें कनेक्टिविटी की तो क्योंकि एक 5G फोन है तो यहाँ पे 9 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, NFC है और Wi-Fi 6, सारी चीजें इसके अंदर हैं। और अब बात आती है इसकी मेन रेसिपी की, जहां से ये फोन आज तक के सारे फोन से अलग ही स्टैंड आउट करता है। 4450 मिली एम्पेयर की बैटरी। अब इसमें बोलोगे क्या ही स्टैंड आउट करेगा, अलग नहीं है इसमें कुछ, लेकिन जो अलग है वो है इसका 240 वोट का चार्जर। ये इतनी जल्दी बैटरी को चार्ज कर देगा, उतनी जल्दी आप बाथरूम में जाके मुंह धो के भी नहीं आओगे, इतने में ये 100% दिखाएगा। अभी 0 to 100% होने में इसको पूरे 14 मिनट लग चुके हैं। कंपनी 10 मिनट क्लेम करती है, लेकिन 4 मिनट इसने थोड़े ज्यादा ले लिए। ये कोई बहुत बड़ा टाइम तो नहीं है, बट स्टिल 120 वोट की चार्जिंग में Xiaomi बोलता है 17 मिनट में चार्ज हो जाएगा, और उसको जब हमने टेस्ट 24 मिनट ले रहा था पूरे 100% चार्ज होने में, तो उस हिसाब से ठीक ठाक सा नंबर है। और 14 मिनट में भी 0 to 100% हो जाए तो क्या ही बड़ी बात है। और अडेप्टर भी काफी छोटा सा है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं है, तो कैरी करना काफी इजी है। तो ये काफी अच्छा स्पोर्ट है अगर बैटरी को लॉन्ग टर्म में डैमेज नहीं होता है तो ये सब कुछ पैक किया है इस Realme GT Neo 5 में Realme ने। और ये इन सब के साथ आपको 40 से 45 हजार रुपए की प्राइस में इंडिया में देखने को मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। एक तो 40 से 45 हजार रुपए में क्या आप Realme का फोन लेना प्रीफर करोगे, और दूसरी चीज क्या ये वाला लेना प्रीफर करोगे जहां पे 240 वोल्ट की चार्जिंग है और एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है। तो अगर ये 40,000 की प्राइस रेंज में आ जाता है Snapdragon 8 जनरेशन 1 के साथ, तो अच्छा डिजाइन है, अच्छी प्रोसेसिंग पावर है, कैमरास ठीक ठाक है, इतने बढ़िया नहीं है क्योंकि अभी Nothing Phone 2 आने वाला है, सेम प्रोसेसर 8 Gen 1 उसके साथ भी देखने को मिलेगा, और उसके कैमरास आई एम प्रीटी श्योर इससे ज्यादा बढ़िया होंगे। और किसी को ट्रांसपेरेंट डिजाइन पसंद है तो उसका पूरा ही ट्रांसपेरेंट होने वाला है, तो वो एक बेटर चॉइस बन सकती है। बट स्टिल आपको इतनी खतरनाक वाली चार्जिंग भी साथ में एक्सपीरियंस करनी है तो ये इकलौता फोन है तो 240 वोट की चार्जिंग को लेके आता है। लेकिन उसमें भी हमें कोई बहुत बड़ा कुछ मिला नहीं क्योंकि 14 मिनट ले लिए इसने 0 to 100% चार्ज होने में। इवन 210 वोट की चार्जिंग इससे ज्यादा जल्दी कर देती है। तो दैट्स ऑल यार, यही है कहानी इसी Realme GT Neo 5 की। अगर आपको कैसा लगा नीचे लिख के बता सकते हो। वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए